वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल विच इज़ दानिश लाल ऑफिशियल। और आज का टॉपिक बहुत ही दिल को एकदम टच करने वाला टॉपिक है बच्चों के बारे में। तो आपका भी बच्चा जो अगर छोटा होगा तो उसको भी ये दिक्कत आपको पेश आ रही होगी कि जब भी वो खाना खाता है तो खाना खाते हुए उसके हाथ में कुछ ना कुछ गैजेट चाहिए जिसमें वो इन्वॉल्व रहे। और आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल और इजीली अवेलेबल गैजेट है बच्चों के लिए वो उसका फ़ोन। तो वो आई एम श्योर फ़ोन को देखते हुए ही खाना पसंद करेगा। और एज अ पेरेंट हम ये नहीं चाहेंगे कि खाना खाते वक्त वो किसी और चीज़ पे ध्यान दे। तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की वजह रहती है कि खाना खाते वक्त कैसे बच्चों का मोबाइल उनसे हटाया जाए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल शेयर यू सम टिप्स जहाँ से आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग दिस। सो मुझे भी इससे हेल्प मिली है और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम समझने के लिए कि बच्चे को हम मोबाइल से कैसे हटाएं खाने खाते वक्त और वो खाने पर ध्यान दें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में, अपने बचपन की तरफ झांकते हैं कि जब हम छोटे थे। एंड आई एम श्योर यू नो एवरीबडी हु कैन रिलेट मी हु इज़ बॉर्न इन टू 80s। सो आई बॉर्न इन 79। सो सिमिलर स्टोरी जो भी उस 5-7 साल के दौरान जिनकी पैदाइश होगी थी 85-86, दे कैन रिलेट टू दैट। आपने बचपन में देखिए कि क्या आप आसानी से खाना खाते थे? क्या आप बहुत आसानी से दूध पिया करते थे? क्या आप और हम आसानी से अपने माँ बाप की हर बात माना करते थे? क्या हमें नहीं लगता था कि संडे है और हमें कोई ना उठाए, हमें सोने दें? और क्या ऐसा नहीं होता था कि हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मदर, वो सुबह पंखा बंद कर देती थी ताकि उसकी गर्मी से बच्चा उठ जाए? और क्या ऐसा नहीं होता था कि सुबह की रंगोली आती थी या कोई कार्टून शो आता था, वहाँ हम इंश्योर नहीं करते थे कि हमें देखा जाए? क्या ऐसा नहीं होता था कि चित्रहार वेडनेसडे को या फ्राइडे को जो प्रोग्राम आता था गाने का, वहाँ हम इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स हमें ना टोकें? वाई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स कि बचपन में कोई ना कोई चीज़ हर इंसान के टाइम में आती है जहाँ वो बचपन में इन्वॉल्व होना चाहता है और उसको पेरेंट्स उसको इन्वॉल्व नहीं होना देना चाहते। सो दैट कहते हैं ना, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। लेकिन आप जानते हैं कि जो पढ़े लिखे वो नवाब भी बने और जो खेले कूदे और सिंसियरली इसमें काम किया वो भी नवाब बने। नवाब आई एम सेइंग मींस दे आर सक्सेसफुल। तो इस पर दोहे को इस तरह लेना चाहिए, मुहावरे को, कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही बनेंगे या अगर खेलेंगे कूदेंगे तो खराब ही होंगे। द होल आइडिया है कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व अगर आप सीरियसली होते हैं, उसको डेडिकेटेडली एज ए कैरियर चूज़ करते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर माँ बाप उसमें बढ़ावा देते हैं तो इंशाल्लाह फिर उसमें धीरे धीरे अकॉर्डिंगली उसमें आदमी को कामयाबी मिलती है। ज़रूरी नहीं हर कामयाबी पैसे से रिलेटेड हो, कहीं नेम एंड फेम भी होता है। इफ अ प्लेयर इज हॉकी मे नॉट बी अर्निंग दैट मच with comparative to cricket as of now, or a tennis player is earning more, but the badminton player is not earning more fame and name. That does not mean they are not successful, but they are equally successful. तो मैं चाहता हूँ पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि अगर बच्चा आपका किसी चीज़ में इन्वॉल्व है खाना खाते वक्त या किसी और चीज़ के वक्त, डू नॉट टेक एज अ वेरी मच नेगेटिव, क्योंकि आप बच्चे को इतना इन्वॉल्व करेंगे कि वहाँ से हटे, उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव शेयर्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो कि पहले माँ बाप को अपने माँ बाप से मोबाइल बनना पड़ेगा, यानी कि वो ज़रूरत, वो एंटरटेनमेंट जो बच्चा ढूंढ रहा होता है अपने कंफर्ट जोन के लिए, जिस चीज़ में, उस कंफर्ट जोन में पहले अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को वैल्यू प्रपोजिशन आपकी बात में लगे। अब कोई बच्चा है वो खा रहा है, लेकिन अगर हम अपने बच्चे में देखेंगे, हो सकता है हम खाते वक्त टीवी देखते हैं बहुत ज़्यादा और हमारे माँ बाप हमको वही कहते हो कि टीवी मत देखो, खाने पे ध्यान दो। आज टीवी बंद हो गया है क्योंकि टीवी तो ऑन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, रिमोट के लिए करना पड़ता है, चैनल चेंज करने पड़ते हैं। बट फॉर अ मोबाइल विद इंटरनेट इट्स वेरी इजी फॉर अ किड। तो ऑन नाउ इज यूट्यूब अवेलेबल with the Wi-Fi and economical, the budget also for internet, things are very easy, or I am saying economically available to almost every nook and corner. तो वहाँ से वो आसानी से कर सकता है। हमें लगता है प्रॉब्लम है ये, तो पहले तो इस वर्ड प्रॉब्लम को अपने दिमाग से निकाल दें। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट जो इस एज में जिस चीज़ में बच्चा होके मुझे कंफर्ट मिलता है, उस एज में माँ बाप के टाइम पर हो सकता है मैं इस चीज़ को उस कंफर्ट जोन पर नहीं ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप सही नहीं है और बच्चा सही है। मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्पेस देना चाहिए। अगर आप बच्चे को मोबाइल देते वक्त हटाना चाहते हैं और उस वक्त हटाना चाहते हैं, तो आप उसको एक तरह से रिश्वत के तौर पर भी दे सकते हैं उस टाइम में कि अगर आपने खाना खा लिया तो मैं आपको ये चीज़ अलाउ करूँगा। ज़रूर ये थोड़ी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बट कहीं ना कहीं किसी बच्चों को लिमिट करेंगे कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो इंटरनेट पर कोई प्रोग्राम हो जिसे आप देखते हैं, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कहना मानोगे तो आपको और बेहतर मिलेगा। तो और उसको दो ज़रूर उस चीज़ को। अगर आपने कहा है किसी बच्चे को, अपने बच्चे को, कि बेटा ये खाना खा लो, ये दूध पी लो,
या ये रोटी खा लो, सब्ज़ी खा लो, और अगर आपने खा लिया तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, या मैं आपको मोबाइल पे ये प्रोग्राम देखने दूंगी। जब वो कर ले बच्चा, तो वो तो अपना वादा ज़रूर पूरा करो, क्योंकि बच्चे बात समझता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कोई प्रॉमिस किया और पूरा किया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बात को वो ओन करेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉमिस किया और बच्चा समझने के बाद आपने, अगर बच्चा है इसको मैंने बेवकूफ़ बना लिया और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। ही विल एक्सेप्ट दैट वट एवर यू से डू नॉट डिलीवर। तो आपकी बात का भरोसा उस पर उठ जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो आपकी बात की वैल्यू नहीं रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे अगर झूठ बोलते हैं हम किसी चीज़ को, तो वो उस चीज़ में उनका कोई जोर तो होता नहीं है कि अब हमें कुछ कर पाएँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते और धीरे धीरे आपका ये उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता जाता है। इसलिए जब भी आप उससे कुछ वादा करें, द फर्स्ट थिंग प्लीज़ इंश्योर कि उस वादे को ज़रूर पूरा करें। दूसरा, इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि आप बच्चे को थोड़ा एंटरटेनिंग वे में खिलाएं। जैसे हो सकता है कि मोबाइल देखते वक्त उसकी आंखों के पास ज़्यादा है, तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं करने के लिए कि चलो अच्छा मैं आपको टीवी पर ये सेम प्रोग्राम इंटरनेट पे यूट्यूब पे दिखा देंगे, आप वहाँ देखो। तो कम से कम उसकी आंखों का जो डिस्टेंस है, जो मोबाइल पर ज़्यादा करीब होता है, टैब पर या लैपटॉप पर ज़्यादा करीब होता है, वो टीवी पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ जस्ट नॉट कि आप 1 फुट पे बैठे हैं वर्सेस फिर वो 5 या 6 फुट का या 10 फीट का डिस्टेंस हो जाता है। एक थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके ड्राइंग रूम में टीवी है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जहाँ पे उसको स्पेस मिल पाता है। तो धीरे धीरे बच्चा आदी होता है ना उस चीज़ के लिए, तो एक डिस्टेंस ही मेंटेन होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट ना करें अगर वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम के बाद कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा, आई शेयर यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा दूध की बोतल पे ही लगा रहता है दूध पीने के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम तो वो तो दूध नहीं पीता है। दूसरा ये होती है कि दूध पीता है लेकिन बॉटल से नहीं पीता है, थोड़ा थोड़ा पीता है। तीसरा बच्चा होता है बॉटल दूध पीता है बट अब वो बॉटल छोड़ने को राज़ी नहीं है ना। तो बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं जो हमें लगता है कि ठीक होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज के साथ कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेती हैं, कुछ जल्दी हो जाती हैं, लेकिन अपने आप छूट जाती है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। बट क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन जो होता है थोड़ा जल्दी में होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग ठीक हो जाए। फिर हम कंपैरिजन भी करते हैं। किसी का बच्चा अगर 1.5-2 साल में बोलने लगा और मेरा बच्चा 3 साल तक नहीं बोल पा रहा है, तो मुझे बहुत प्रेशर होता है उस चीज़ का। नेचुरली होना चाहिए, है ना, लेकिन हमें लगना चाहिए कि चलो हम इसको कैसे हेल्प आउट करें। इट कैन नॉट बी अ ट्रॉमा इन टू द माइंड कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर आपका बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है 1 साल के दौरान और दूसरे का बच्चा अगर 9-10 महीने के अंदर खड़ा होना सीख रहा है, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए एकदम से करे ये क्या हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। दो वी नीड टू बी केयरफुल कि वो धीरे धीरे कोशिश करें। तो द आइडिया इज टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स नॉट टू टेक दीज थिंग्स एज अ ट्रॉमा। आप देखिए, आपका बच्चा अगर मोबाइल नहीं होता तो किसी और चीज़ में बिजी होता, वो चीज़ टीवी हो सकती थी। अगर टीवी नहीं होता तो कुछ और चीज़ में बिजी होता। यानी बच्चा आपका नहीं बल्कि एक इंसान इस दौरान जो होता है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट उसके साथ होती हैं। आज की डेट में मोबाइल है, इनके बच्चे होंगे तो उसका कुछ और हो जाए उस टाइम में। तो प्लीज़ आई वुड जस्ट एडवाइस कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो किसी चीज़ के लिए। हेल्प करें बच्चे को, बच्चे की तरह ट्रीट करें। उसको ज़्यादा छुड़ाने से बेहतर उसके अल्टरनेट ऑप्शन में बिलीव करें कि एक बच्चे की अगर आपको कोई आदत छुड़ानी है, यानी खाना खाते वक्त अगर मोबाइल देखना छुड़ाना है, तो ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम द अल्टरनेट एरिया, अल्टरनेट स्पेस, कि अगर मोबाइल वो ना देखे तो क्या कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उतना ही खाना खाते वक्त एंजॉय करे। सो यू कैन बिकम अ प्लेयर फॉर दैट। आप बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर एंड फादर, जब खाना खा रहे होते हैं या उसको खिला रहे होते हैं, आप उसके एनवायरनमेंट को अगर प्लेफुल बना देंगे द किड विल एंजॉय। धीरे धीरे वो उसके लिए बोरिंग चीज़ नहीं हो जाएगा। खाना उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भूख लग रही है तो उसको कुछ एहसास हो रहा है मुझे कुछ करना है, या तो वो रोएगा या वो बस रोएगा और कुछ नहीं कहेगा करने के लिए। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा है कि मेरे लिए कि मतलब बिल्कुल खाना नहीं मिला तो मैं शायद काम पे नहीं जा पाऊंगा या मैं घर पे खाना काम कैसे करूंगा। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर हिम और हर। उसके लिए भूख लगती है वो खाता है, नहीं लगता है तो नहीं खाता है उस चीज़ के लिए। तो आपका बच्चा जब मोबाइल देखते हुए खा रहा होता है वो वही चीज़ सेम चीज़ होती है जो मना कर रहा होता है। तो एक्चुअली में खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ था हंसी खुशी का। तो वो एनवायरनमेंट अगर आप लाइटर क्रिएट करेंगे, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे साथ में, उसके खेलते हुए खिलाएंगे, कुछ चीज़ों को गेम में शामिल करके उसको इन्वॉल्व करेंगे, तो बच्चा एंजॉय करेगा। जब बच्चा एंजॉय करेगा तो आपकी बात मानेगा। मैंने से आपकी बात मानेगा तो चाहे मोबाइल से हटाना हो, चाहे वो दूध पीना हो, चाहे वो से बात करना हो, चाहे वो खड़ा होना हो, ही और शी विल टेक केयर ऑफ एनीथिंग। Hope you like my video or my suggestion also. I am just sharing all my views which I am doing at my home. I have a 2.5-year-old kid also, girl. She is very very शरारती. So all the experiment मैं उसके साथ करता रहता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे फ़ायदा लगता है कि मैं कामयाब हो पा रहा हूँ या होऊंगा और मेरी वाइफ साथ में, तो आई डू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइज। तो आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
इसमें जो भी व्यूज़ हैं, जो भी फीडबैक हैं, आपके पर्सनल जो आप करते हो और आपको फेस आते हैं, यू कैन शेयर विद मी सो दैट आई कैन हैव मोर इनपुट्स फ्रॉम योर साइड एंड कैन हेल्प यू ऑल्सो विद बेटर सजेशन कि ऐसे सीख करें हम उसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो बच्चे जो पहले दूध नहीं पीते हैं लेकिन बॉटल्स ही पीते हैं, नाउ देयर इज अ स्टेज 3 साल 3.25 साल की हो गई है एंड नाउ यू आर विलिंग कि वो बॉटल की दूध से गिलास पे आ जाए, बिकॉज अब चाहते हैं कि निप्पल वाले फॉर्म को छोड़कर ग्लास पे आ जाए एंड दे आर नॉट कमिंग एट। तो हम उस आदत को कैसे छुटाएं, उसको वापस बॉटल से ग्लास पे कैसे लाएं और उतना ही दूध पिए जितना वो पहले पीता है, बिकॉज फॉर अ किड्स ग्रोथ कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज और बोन्स। तो उसके लिए दूध इज द वैलिड रिसोर्स एंड यू नो द डेली रिसोर्स नीड फॉर किड। So in next video, please see my video next upcoming me, and thank you very much for looking my video till end of the here, and thank you very much. Stay safe, take care.